अभी तैयारी करने वाले वीरों को मैं फिर से क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप में से कुछ लोगों ने मैसेज किया कि सर 6 वीडियो कब आएगी, तो 6 वीडियो कब नहीं आएगी, आने वाली है। मीन्स हम पढ़ा रहे हैं, अभी अपलोड कर दी जाएगी। तो आप भी टेंशन मत लीजिए कि वीडियो कब आएगी कब नहीं आएगी। तो हो सकता है थोड़ा लेट लपेट हो, लेकिन वीडियो लगातार आएगी, आप भी टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। और कुछ लोग का ये कहना है कि क्या सर रेशियो पढ़ा के आप छोड़ देंगे, तो आप ये सुन लीजिए। चीते की चाल, बाज की नज़र, बाजीराव की तलवार और मेरी क्लास पर कभी शक नहीं करते। आपको क्लास पूरी मिलेगी, A to Z मिलेगी, टॉप टू एडवांस मिलेगी। आपको केवल हम रेशियो ही नहीं पढ़ाएंगे, पूरी की पूरी मैथ पढ़ाएंगे, वो भी अच्छे से। तो आपको मैंने 5वां वीडियो तक पढ़ाया हुआ था, 6 वीडियो में हम लोग आते हैं। तो 6 वीडियो में आगे क्या पढ़ना है हम लोग को, यह ध्यान देना है। तो स्टार्ट करें। जय हिंद। बोलेंगे कनेक्शन ऑफ रेशियो। कनेक्शन ऑफ रेशियो। रेशियो मतलब होता है अनुपात। इसका मतलब क्या हुआ, अनुपात को जोड़ना। हम लोग अनुपात को कैसे जोड़ेंगे, हाउ वी कनेक्ट द रेशियो टू ईच अदर। यह रेशियो की प्रॉपर्टी क्या होती है अगर लैंग्वेज में आ जाए तो। ठीक, तो आपको केवल सिंपल चीज जानना है बस। सबसे पहले आप ये जानिए, ये कोई गोला है, इसमें अगर कुछ भी हम डालेंगे प्लस कर देंगे तो ये जो छोटा वाला गोला है ये बड़ा हो जाएगा। ये इतना आपको आना चाहिए। अगर ये आता है तो समझ लो मैथ आ जाती है। रेशियो में इतना है, किसी भी चीज में कुछ ऐड करने पर आगे वाली चीज हमेशा क्या हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी। अगर इसमें कुछ ऐड करें और आगे वाली चीज बड़ी ना हो, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है और वही सुधार लें, आंसर आ जाएगा। केवल ये इतना आपको करना है। तो हम लोग पहले चीज से स्टार्ट करेंगे और आप पूरा बेसिकली देखिएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, कह रहे हैं कि A:B है, यह A:B, ये 5:7 के रेशियो में, A:B 5:7 के रेशियो में गिवन है, दिया है। कह रहे हैं दोनों में A में भी और B में भी 10 बढ़ा देने पर, अगर हम इसमें 10 जोड़ दें, if we added A 10 and B 10, A में भी 10 जोड़े और B में भी 10 जोड़े, तो ये रेशियो 7:9 हो जाता है। देन द रेशियो बिकेम 7:9। तो पूछा क्या है, कह रहे हैं बताओ स्टार्टिंग में, शुरुआत में A, B होगा क्या, ये बताना है, या अंत में A, B होगा, ये बताना है आपको। आपको मैंने केवल एक चीज पढ़ाई, अगर ये कुछ है, एक छोटा गोला है, इसमें कुछ ऐड करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, बस ये इतना ध्यान देना है। अब देखिए क्या दिया है इसमें, ये है A और ये है B, कनेक्ट करेंगे इसको इससे। ये 5 है, समझ लीजिए 5 इतना बड़ा है। ठीक, ये 7 है तो और बड़ा होगा, इनका 5:5, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये छोटा ये बड़ा। ठीक, इस 5 में कुछ मिलाए, कितना मिलाए 10, 5 में कुछ मिलाए, किसी में कुछ मिलाएंगे तो वो बड़ा होगा। अब देखिए 7 आ गया, ये हो गया ये बड़ा 7, और इस 7 में कुछ मिलाए, इस 7 में हमने 10 मिलाया, इसमें जैसे मैंने 10 मिलाया, ये कितना हो गया, देखिए 7 में मैंने 10 मिलाया तो यहाँ क्या क्या आ गया 9, तो थोड़ा इसको बड़ा करेंगे, 7 से हो गया 9। अब देखिए ये प्रैक्टिकली सही है कि नहीं, 5 में कुछ मिलाए तो बड़ा हुआ 7, सही है एकदम। 7 में कुछ मिलाए तो बड़ा हुआ क्या 9, नो प्रॉब्लम, एकदम सही है। ठीक, तो 5 में कितना मिलाए, रेशियो में 2 मिलाए, देखिए कितना मिलाए 2, 5 में 2 जोड़ दिया 7, 7 में कितना मिलाए 2, रेशियो में 2 मिलाए, जो गोले में वो रेशियो है। ठीक, और ये वैल्यू है। ठीक है, तो दोनों में वास्तव में मैंने 10 मिलाया, अगर रेशियो में देखें तो रेशियो में 2 मिलाया। तो यहां से देखना, यहां से यहां तक आने में केवल 2 रेशियो चले, 5 से 7 हो गया और 7 से 9 हो गया। कितने रेशियो बढ़े 2, और इसी 2 रेशियो की वैल्यू देखिए, वैल्यू में क्या है वो 10 है। यहां लिखेंगे 2 रेशियो बराबर 10, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 5, 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 5। अब आपको जो निकालना निकाल सकते हैं। अगर 1 रेशियो बराबर 5 तो 5 रेशियो बराबर कितने 25, 1 रेशियो इक्वल टू 20, 1 रेशियो इक्वल टू 5, देन 5 इक्वल टू 25। 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 बराबर 5 तो 7 बराबर 35। ये स्टार्टिंग की वैल्यू आ गई। नीचे आते हैं,
1 बराबर 5, तो ये 7 बराबर कितने 35, और 1 बराबर 5 तो 9 बराबर कितने 45। अगर आप वेरीफाई भी करना चाहें देखिए, एक कितना है 25, 25 में कितना जोड़े 10, कितना हो गया 35। ठीक, ए यहाँ कितना है 35, 35 में कितना जोड़े 10, कितना हो गया 45। पूछा है शुरुआत में ए और बी होगा, तो देखिए शुरुआत में ए कितना है 25 है, बी कितना है 35, आपका ये हो गया आंसर। अगर अंत में पूछे ए और बी का मान, तो एक की वैल्यू कितनी 1, ये 5 आई थी, यहाँ देखिए अंत में कितना है, ए है 35 और बी कितना है 45, ये आंसर हो गया। केवल ये इतना याद रखना है, अगर किसी भी रेशियो में कुछ जोड़ेंगे तो वो रेशियो बड़ा हो जाएगा, ये हमेशा याद रखना है बस। अगर इतना आता है पूरा रेशियो आपको आता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ठीक, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। कह रहे हैं ये A:B है, दिस इज A:B। ठीक, ये 1:3 के अनुपात में है। कह रहे हैं A:B 1:3 के रेशियो में है। कह रहे हैं यदि A में हम 12 जोड़ दें और इसमें भी 12 जोड़ दें, तो ये रेशियो 1:3 हो जाता है, 1:2 हो जाता है। कह रहे हैं दो संख्याएं A:B 1:2 के अनुपात 1:3 के अनुपात में है, इसमें अगर 12 जोड़ दें और इसमें अगर 12 जोड़ दें तो 1:2 हो जाएगा, ऐसा दिया है। ठीक है, जो हमने आपको बेसिक पढ़ाया उससे समझिए। देखिए ये कितना है, A 1 है। ठीक, इसमें कितना जोड़ा गया, हमने 12 जोड़ दिया। देखिए इसमें कितना जोड़ दिए 12, तो ये फिर कितना हो गया 1, जितना बड़ा था उतने बड़ा है, ये A हो गया। ये है B। ठीक, B कितना है, B है 3 मतलब बड़ा है, B है 3 में कितना जोड़े 12 + 12, तो देखिए छोटा हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 2। अब आप बताइए, अगर हम इस 1 में 12 जोड़े तो 1 ही हो जा रहा है, कुछ बढ़ा ही नहीं, 1 था अभी भी कितना है 1 है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। जब हम किसी में कुछ जोड़ेंगे तो बड़ा होना ही चाहिए। ठीक, यहाँ पे देखिए इस 3 में मैंने 12 जोड़ा तो कितने आ गए 2, जो 3 था वो 2 हो गया, वो छोटा हो गया, ये भी कुछ गड़बड़ है। आप सीधे सीधे याद रखें, जब हम किसी रेशियो में कुछ जोड़ें या कुछ जोड़ें तो हमेशा बड़ा होगा, घटाएंगे तो हमेशा छोटा होगा। तो इसमें अगर हमने जोड़ा, ठीक, तो ये 1 रेशियो से बढ़ना था, लेकिन 1 रेशियो रहा, जितना बड़ा गोला पहले था उतना बड़ा गोला अब भी। और ये 3 रेशियो है, पहले बड़ा था अब क्या हो गया, ये छोटा हो गया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, केवल यही सही करना है बस। तो ये हमेशा बढ़ना चाहिए। ठीक, तो ये देखिए गड़बड़ी क्या है, हम लोग लगाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए बेसिकली ऐसे दिया है, करेंगे A:B है, A:B है, ये x/y दिया है, इसको मानते हैं x:y, ये 1:3 को x:y। ठीक, 1:2 को मान लेते हैं P-P:3। ठीक, इसमें हमने कितना जोड़ा है 12 जोड़ देते हैं, और इसमें भी कितना जोड़ा है 12 जोड़ देते हैं। देखिए हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, इसमें अगर कुछ जोड़ेंगे तो ये बड़ा आना चाहिए, इसमें भी कुछ जोड़ेंगे तो ये बड़ा आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा है। अब देखिए अगर ये वाला बड़ा है, ये वाला क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है, ऐसे ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े में से अगर छोटा घटाएंगे तो 12 आएगा। देखिए इसमें 12 जोड़े तो ये आ गया, या तो इसमें से घटा तो ये आएगा, तो लिखेंगे P-x बराबर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। ऐसे Q-y बराबर कितना आना चाहिए, ये भी 12 आना चाहिए, और ये दोनों 12 बराबर है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा P-x बराबर Q-y, और यहाँ से हो जाएगा P-q बराबर x-y। देखिए क्या आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ गया, अगर हम P और Q का डिफरेंस करें, मीन्स इन दोनों को घटाएं, P-q इन दोनों को क्या करें घटाएं, और फिर x-y को घटाएं, तो दोनों हमेशा क्या आने चाहिए बराबर, तभी रेशियो सही होगा। देखिए खुद
इसमें कुछ मिलाए तो ये बड़ा होगा, इसमें भी कुछ मिलाए तो बड़ा होगा। उसी के हिसाब से आया P में से Q को घटाइए, जितना आएगा उतना ही x माइनस वाई का ही आना चाहिए। लेकिन वहां पर देखिए अब क्या है, गड़बड़ी क्या है, यहाँ पे अगर हम माइनस करें, देखिए 3 में से घटाइए अंतर 2 आ गया, इसको मैं से लिख लेंगे, 2 में से घटाइए कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ क्या बोल रहा है, कह रहे दोनों के डिफरेंस बराबर होने चाहिए, लेकिन बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, बराबर कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 2, यहाँ पर कितना है 1, तो इस 1 को 2 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, यहाँ पर कर देंगे बाई 2 मल्टीपल। अब देखिए यहाँ पे 2 मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो गया पूरा, ये हो गया 2, ये भी तो हो जाएगा। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, और ये रेशियो हो गया कैंसिल। याद रखिए जब किसी रेशियो में आप गुणा करें या डिवाइड करें तो उस रेशियो को काट दें, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस पर अगर आप आंसर लगाएंगे तो आंसर हमेशा गलत आएगा। ठीक है, अब देखेंगे 4 में से 2 घटाइए 2, सही है, और 3 में से घटाइए 2, एकदम सही है। ठीक, डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए, इन दोनों का अंतर माइनस इन दोनों के अंतर की क्या होना चाहिए, बराबर। और पहला वाला जो क्वेश्चन लगाया था उसमें अंतर बराबर था, इसलिए सीधे आ गया। अब देखिए ये है 1, कितना है 1, 1 में कितना जोड़े 12, तो कितना आ गया 2, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 1 में कुछ जोड़े तो 2 आया, बढ़ा। 3 में कुछ जोड़े तो फिर 2 आ गया, सॉरी ये 12 था, 3 में कुछ जोड़े तो कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए 1 कितना हो गया 2, 3 कितना हो गया 4, वास्तव में कितना बढ़े, 1 रेशियो बढ़े। देखिए 1 से 2, 3 से 4, कितना रेशियो 1, लेकिन वैल्यू में कितना 12, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 12, तो 2 बराबर कितने 24, 4 बराबर कितने 12 चौका 48, 1 बराबर कितने, ये हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 12 यानी 36। अब स्टार्टिंग में अगर ए और बी निकालेंगे, ए कामा बी, ए है 12 और बी कितना है 36, आंसर। लास्ट में ए और बी निकालिए, लास्ट में कितना है ए 24 और बी कितना है 48, आंसर। आपको केवल डिफरेंस बराबर करने हैं और पुराने रेशियो को हमेशा काट दें, उसको कभी भी आगे प्रोसीड ना करें, ये याद रखें। ठीक है, इतनी बात आप सब लोग को समझ में आ रही होगी। मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन। एक बात और है, पहला ये छोटा गोला है, इसमें कुछ जोड़ो तो ये हमेशा बड़ा होगा, याद रखिएगा। अगर ये बड़ा है, इनमें से मैंने कुछ घटाया तो हमेशा छोटा आएगा, ये नेचुरल चीज है और वही हम लोग पढ़ा। ठीक है, अब देखिए ये इतना बड़ा है, ना इसमें कुछ जोड़े और ना इसमें कुछ घटाए, तो इतना ही बड़ा होना चाहिए, आप याद रखे रहिए। इसमें कुछ जोड़ा तो बड़ा हो गया, इसमें कुछ घटाया तो ये छोटा होना चाहिए भाई, लॉजिकली ये भी बड़ा होना चाहिए। और अगर हम ना कुछ जोड़े ना कुछ घटाएं तो जो जैसा है वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी में कुछ ना जोड़ें और कुछ ना घटाएं तो जैसे है वैसे होना चाहिए। देखिए ये है गोला, ये इतना बड़ा है, इसमें मैंने ना कुछ जोड़ा ना कुछ घटाया तो इतना ही बड़ा होगा। अगर ये इतना बड़ा था, इनमें से कुछ घटा दिया तब ये छोटा हो जाएगा, और ये इतना बड़ा था, इनमें से कुछ जोड़ दिया तब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यही इतना ध्यान देना बस। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, आप केवल ध्यान दीजिए बस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा। इतना तो सबके समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है तो आप बता देना कि सर डाउट है। ठीक, कह रहे किसी क्लास में, देखिए इन एनी क्लास, किसी क्लास में, ठीक, लड़के बॉयज और गर्ल्स का रेशियो का अनुपात 2:7 था। अरे किसी क्लास में गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना था, 2:7। क्लास में से 12 लड़कियां चली जाती हैं, ठीक, 12 लड़कियां क्लास से
चली जाती हैं, तो ये अनुपात 1:3 हो जाता है। तो ये अनुपात 1:3 हो जाता है। पूछा है शुरुआत में लड़कियों और लड़कों की संख्या अलग अलग क्या थी। स्टार्टिंग में आप लोग लगाइए, फिर मैं बताता हूं। देखिए, ये है बॉयज और ये है गर्ल्स। बॉयज गर्ल्स का रेशियो कितना है? 2:7 दिया है। इवन रेशियो इज 2:7। बोला क्या? लड़कियां चली गई। लड़कियां कितनी गई? 12। तो ये रेशियो हो गया 1:3। अब आपको जो पढ़ा है वही ध्यान देना है। अगर किसी में कुछ जोड़ें तो आगे बड़ा आना चाहिए, किसी में से कुछ घटाएं तो छोटा आना चाहिए, ना जोड़ें ना घटाएं तो एकदम बराबर होना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए यहां से कहें केवल लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितनी थी? 7 रेशियो। कितनी रेशियो है? 7। कितनी लड़कियां गई? 12। 12 गर्ल्स चली गई, तो ये 3 आ गया। 7 में से कुछ गया, 3 आ गया। समझ में आता है कि कुछ लोग गए तो रेशियो 3 हो गया। सही है। बॉयज पे आते हैं। बॉयज कितने रेशियो थे? 2। बॉयज क्या गए? एक भी बॉयज नहीं गए, तो बॉयज कितने थे? 2। अगर कोई नहीं जाएगा तो जितने थे उतने ही रहने चाहिए। अगर बॉयज 2 रेशियो में थे, इफ द रेशियो ऑफ बॉयज इज 2, तो अभी भी क्या होना चाहिए? 2। रिमेनिंग आल्सो भी 2 ही होना चाहिए। लेकिन है कितना? 1। ये सही नहीं है, यही गलत है। तो इसको 2 बना देंगे। कैसे बना देंगे? 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा कैंसिल आउट। हो गया। ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करें 2:6। देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब फिर मिलाते हैं। बॉयज क्या गए थे? नहीं। बॉयज थे कितने? 2। अभी भी कितने हैं? 2 ही है। सही है। देखिए गर्ल्स कितनी थी रेशियो में? पहले 7। गर्ल्स कितनी थी? 7। लेकिन कितनी हो गई? ये देखिए 6। कितनी घटी? 1 रेशियो। गर्ल्स 1 रेशियो कम हो गई। पहले थी 7, अब हो गई 6, तो घटी कितनी? 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 12 लड़कियां। यहां पर ऐसे लिखेंगे 1 बराबर 12 गर्ल्स। 1 की वैल्यू कितनी? 12। यहां से 2 की वैल्यू कितनी? 12 दूनी 24, और 7 की वैल्यू कितनी? 72। ऐसे लिखा है। 1 बराबर 12, तो 2 बराबर 24 और 7 बराबर कितने? 12 सॉरी हो जाएगा 84। 1284। तो शुरुआत में क्या पूछा? लड़कियों और लड़कों की संख्या अलग अलग। शुरुआत में लड़की और लड़के कितने थे? लड़कियां कितनी थी? 84, 84, और लड़के कितने थे? 24। आपका आंसर। आपको केवल ये ध्यान देना है, जिस भी रेशियो में कुछ जोड़ा जाए तो रेशियो बढ़ेगा, रेशियो में से कुछ घटाएं तो घटना चाहिए। अगर कुछ ना करें, कोई छेड़छाड़ ना करें, तो जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। अगर नहीं है तो वहीं गड़बड़ी है। बस आप समझ जाएंगे। इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी ऑफिस में कुछ कर्मचारी व कुछ अधिकारी थे। ये अभी एग्जाम में आया हुआ सीजीएल के।
यदि 15 कर्मचारी चले जाए, यदि 15 कर्मचारी चले जाए, इफ 15 वर्कर क्विट्स द ऑफिस, छोड़ दें, तो प्रत्येक कर्मचारी के लिए 2 अधिकारी होते हैं। अब कंडीशन आ गई, तो प्रत्येक कर्मचारी के लिए 2 अधिकारी होते हैं। ऐसे दिया है। अब क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं लेकिन यदि इसके बाद 54 अधिकारी ऑफिस छोड़ के चले जाएं, यदि अधिकारी इसके बाद यदि 54 अधिकारी ऑफिस छोड़कर चले जाएं, तो प्रत्येक अधिकारी के लिए 5 कर्मचारी होते हैं। ऐसे दिया। शुरुआत में कर्मचारियों की संख्या बताइए। शुरुआत में कर्मचारियों की संख्या बताइए। उस दिन के बाद आपको जो क्वेश्चन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। ठीक, अभी तो लिखना पड़ रहा है, अब चीजें एकदम सही हो जाएंगी तो आपको सब कुछ मिलने लगेगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। वैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, जिसको हो सकता है समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में भेजना, मैं दोबारा क्वेश्चन करवा दूंगा। इसमें देखिए दिया क्या है, एक ऑफिस है, ऑफिस में कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ वर्कर्स हैं। ठीक, अब कह रहे हैं अगर 15 वर्कर्स चले जाएं, ऑफिस छोड़ दें, तो कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्कर के लिए 2 अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके वर्कर और ये हो गए ऑफिसर। देखिए पहली कंडीशन में क्या लिखा है, पहली कंडीशन में लिखा है कि 15 कर्मचारी छोड़ के चले गए, 15 लोग गए, यहां से 15 कर्मचारी को बोल देंगे 15 कर्मचारी चले गए। 15 कर्मचारी जब चले जाते हैं तो देखिए क्या होता है, 15 कर्मचारी चले गए, उसके बाद क्या हुआ, प्रत्येक कर्मचारी के लिए 2 अधिकारी होते हैं। अधिकारी 2 हो जाएंगे तो कर्मचारी कितना हो जाएगा, 1। प्रत्येक मतलब 1 कर्मचारी पर अब 2 अधिकारी बचे जब 15 कर्मचारी चले गए। अब आगे क्या बोला, कह रहे हैं इसके बाद यदि 54 अधिकारी चले जाएं, अब अधिकारी ये हैं, इसके बाद से यहां से 54 अधिकारी को भेज दीजिए, ये भी चले गए। तो अब ये कितना हो गया, अब क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रत्येक यदि 54 अधिकारी ऑफिस छोड़कर चले जाएं तो प्रत्येक अधिकारी के लिए 5 कर्मचारी होते हैं। अब यहाँ पर अधिकारी हो गए 1 और कर्मचारी हो गए कितने, 5। ऐसे लिखा है, कर्मचारी क्या हो गए, 5 हो गए। आपको केवल थोड़ा सा ध्यान देना है, बस जो पढ़ाए एकदम सेम हुई है। देखिए फिर हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन मैं मिटा देता हूँ, बोर्ड छोटा है, बोर्ड आने वाले 3-4 वीडियो में बड़ा हो जाएगा। देखिए क्या दिया, कह रहे हैं ऑफिस में वर्कर हैं और ये ऑफिसर हैं। पहली कंडीशन ये थी कि कर्मचारी 15 छोड़ के चले गए और 15 वर्कर चले गए, तो कह रहे हैं पहला रेशियो क्या आ गया, सबसे पहले जब 15 रेशियो चले गए तो कह रहे हैं कि प्रत्येक कर्मचारी के लिए 2 अधिकारी बचते हैं। मीन्स कर्मचारी अगर 1 होगा तो अधिकारी कितने बचेंगे, 2।
अब फिर क्या बोला इसके बाद, मतलब ये कंडीशन हो गई, इसके बाद 54 अधिकारी चले जाते हैं, 54 ऑफिसर्स। तो ये रेशियो क्या हो जाता है, कह रहे हैं कि अब 5 कर्मचारियों पर 1 अधिकारी बचता है, ऐसा लिखा है। शुरुआत में कर्मचारी या अधिकारी जिसकी भी संख्या बतानी हम लोग कुछ भी बता सकते हैं, कल आपको समझना है बस। देखिए इस वाले में लगाते हैं, यहाँ पर वर्कर 1 है, ऑफिसर 2 हैं, यहाँ पर वर्कर 5 हैं, ऑफिसर कितने हैं 1। छोड़ के कौन गया है, ये देखिए छोड़ के कौन गया है, ऑफिसर गया है। क्या वर्कर छोड़ के गए हैं, देखिए ये वर्कर है, वर्कर यहाँ 1 था, ये इस लाइन में वर्कर नहीं गया छोड़ के, केवल ऑफिसर गया है। अगर वर्कर नहीं गया, मैंने आपको बताया अगर किसी चीज में कुछ ना जोड़ें और ना घटाएं तो हमेशा बराबर रहनी चाहिए। तो देखिए है कितनी है 1, लेकिन यहाँ कितनी है 5, ठीक। और वर्कर ना गया ना आया, इसलिए यहाँ 1 है यहाँ 5 है, यही गड़बड़ लिखा, इसी को हमको सही करना है, जो गलत हो उसी को सही कर देना है बस। यहाँ कितने हैं 5 हैं, यहाँ पर भी कितने होने चाहिए 5, इसको 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और ये कर देंगे डिवाइड, ये हो जाएगा 5 10। और जो भी रेशियो में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें उस रेशियो को कैंसिल आउट कर दें, उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहां से कौन गए, अधिकारी गए, कर्मचारी नहीं गए, कर्मचारी देखिए कितने हैं 5, अभी भी कितने हैं 5, अब सही है, ठीक। तो अधिकारी कितने रेशियो देखिए 10, कितने रेशियो हो गए 1, कितने रेशियो घटे 9। अधिकारी रेशियो में 10 थे, अब 1 रेशियो हो गए, तो कितने रेशियो घट गए 9 रेशियो घट गए। और इसी 9 रेशियो की वैल्यू कितनी है 54 अधिकारी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9 × 54, 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, अगर 1 बराबर 6 तो 5 बराबर 30, ये 1 बराबर कितना हो गया 6। यहाँ पर देखिए 5 बराबर कितने 30, 10 बराबर कितने 50, सॉरी 10 बराबर 60, 1 की वैल्यू 6, 10 की वैल्यू 60। अब यहाँ पर देखिए अधिकारी कितने हो गए, अधिकारी हो गए 30, सॉरी कर्मचारी हो गए 30, अधिकारी हो गए 60। यहाँ पर कर्मचारी 30 और ये अधिकारी कितने 6, ठीक है। ये 60 थे, 60 में से 6 बचे, मतलब कितने चले गए 54, देखो बोला था। ये कितने थे 30, अभी भी कितने हैं 30, नो प्रॉब्लम। ऊपर आते हैं, कह रहे हैं कि जब 15 कर्मचारी चले जाते हैं तो 30 कर्मचारी बचते हैं, ऐसा लिखा है। यह है कर्मचारी और यह है ऑफिसर। कह रहे हैं जब कर्मचारी में से कितने कर्मचारी है 15, तो बचे कितने 30, तो पहले कितने थे, इस 30 में 15 जोड़ देंगे कितने 45, आंसर, ठीक। क्या नोट कर लीजिए आंसर 45। स्टार्टिंग में 45 कर्मचारी थे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और ये सब क्या है, केवल एक चीज याद रखना, अगर कुछ जोड़ेंगे तो बड़ा होगा, घटाएंगे तो छोटा होगा, अगर ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे तो कुछ नहीं होगा, जो जैसे वैसे ही रहेगा। अब आपको पढ़ाएंगे ट्रांसफर ऑफ रेशियो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। अभी मैं केवल आपको थ्योरी बता रहा हूँ कि रेशियो क्या आ सकता है, उसके बाद क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक। इन पे सारे पे क्वेश्चन लगवाया जाएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगवाएंगे, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दें। आप क्वेश्चन लगाइए, जो आपको क्वेश्चन ना आता हो क्वेश्चन टिक किए रहिए। जिस दिन क्वेश्चन बताना स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, तब तक हम आपको टेलीग्राम दे देंगे, टेलीग्राम चैनल दे देंगे, तो आप उस पर भेज दीजिएगा, उससे हम देख करके आपको करवा देंगे जो क्वेश्चन नहीं आएगा। हम आपको पढ़ाने की फुल गारंटी लिए हैं तो लिए, ठीक। ट्रांसफर ऑफ रेशियो पे आते हैं, रेशियो को कैसे ट्रांसफर करते हैं वो। देखिए कह रहे ये कोई गोला है, ये कोई बड़ा सा गोला है, ठीक। ये है, आपके लिए मैं खरीद के लाया भी, ये है गोला, ठीक। इसको जैसे हम फेंके ऐसे करेंगे, 2 पार्ट में टूट गया, ऐसे और ऐसे। अब ये पार्ट हो गए, पहले कैसे थे ऐसे, अब कैसे हो गए तोड़ के ऐसे। अब हमारी बात समझना, अगर जोड़ देंगे तो ये है, अगर फेंक देंगे तो ये होगा, ठीक। अगर हम और आगे करें ऐसे, कह रहे इसको भी उठा के फेंक दीजिए तो ये टूट जाएगा, ऐसे से हो जाएगा,
हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर ये आपको आता है तो आपको ट्रांसफर ऑफ रेशियो आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। चाकू क्या हो गई? ये हम लोग देखेंगे। देखिए जब नहीं फोड़े तो ऐसे था, उठा के फोड़ दिए ऐसे हो गया, ठीक। अब ये वाला तो जितना बड़ा उतना बड़ा है। अब इस वाले में देखिएगा, इस वाले को उठा के फेंक दिए ऐसे हो गया। अब आगे भी फोड़ सकते हैं, इसको उठा के फेंक दो और चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां से जब तोड़ के फेंके, यहां ऐसे था, इसको तोड़ के फेंके वैसे हो गया। ये वाला रेशियो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक। और जो पुराना रेशियो था, देखना जो ये रेशियो था वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि इस वाले का इसके साथ रेशियो बताइए क्या होगा। ये ट्रांसफर ऑफ रेशियो होता है। अगर ये आपको आता है तो आराम से आता है, आप घर पे तोड़ के देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, कह रहा है किसी वस्तु को 3:4 के अनुपात में तोड़ दिया जाता है, ठीक। पहला रेशियो कितना होगा? 3:4। कह रहे किसी वस्तु को तोड़ करके, ये पूरी थी, इसको तोड़े तो ये छोटा वाला हो गया, ये बड़ा वाला हो गया, और पुनः बड़े रेशियो को फिर डिवाइड कर दिया जाता है, या इस वाले को फिर क्या कर देते हैं? डिवाइड। और ये 1 अनुपात है, ये 2 अनुपात है, ठीक, 1 के अनुपात में टूट जाता है पुनः। अच्छा देख रहे, इस वाले को हमने फेंका तो इस रेशियो में आ गया, और इस वाले को जब फेंका तो इस रेशियो में आ गया। अब पूछ रहे हैं उस 2 का इस वाले से क्या अनुपात है, ये निकालना है आपको। अब आप देखिए, अगर ये पोर्शन हम छोड़ दें तो ये कितना है टोटल? ये कितना? ये 3 था, ये 4 था, कुल कितने हो जाएंगे? ये 7 हो गया, ठीक है। अब यहां की बात करो, ये यहां से तोड़े तो कितना हो गया? ये 2 और ये 1, ये कितना होना चाहिए? 3, लेकिन है कितना? 4। यही गड़बड़ है, इसी को सुधार लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, ये 4 है, दिए गए हिसाब से 4 है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए? 3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक रेशियो है P, इसको मान लेंगे P, इसको Q मान लीजिए, ये भी Q हो जाएगा। अब देखिए, इन अगर 2 रेशियो को हम जोड़ें तो ये आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? 4Q बराबर 213P होना चाहिए, लेकिन है नहीं। हम लोग कर लेंगे। अब हमने आपको जब पहले दिन फर्स्ट रेशियो पढ़ाया होगा तो उसमें बताया होगा रेशियो क्या होता है। जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के मल्टीपल में 3 है, इसके मल्टीपल में कितना है? 4। वेरिएबल के मल्टीपल में या तो बराबर नंबर हो या तो 1 हो, हम लोग इसको 1 बनाएंगे। देखिए ये 1 कैसे बनेगा? इस वाले 3 को इधर भेज दीजिए और इस वाले 4 को उधर भेज दीजिए, हो गया 4, ये हो गया 3। अभी आया क्या? देखिए, जहां Q है वहां 3 से गुणा करना है, और जहां P है वहां 4 से करना है। यहाँ 4 से करिए, कितना हो जाएगा? 4। यहाँ 4 से करिए, कितना हो गया? 8। ये Q है, Q में 3 से करिए, 4 से कितने? 12। ये Q है, ये कितना हो जाएगा? देखिए 3 3 9। अब जोड़ो, 8 और 4 कितने? 12। टोटल कितने? 12। इतनी बात समझ में आई? अब इसको जब तोड़े तो ये आया था, कितना? 12 9 कितने? 21। ये वास्तव में 21 है, ये 7, ये भी Q हो जाएगा। अब पूछा बड़े वाले का छोटे वाले से रेशियो बताइए, तो बड़ा वाला है कितना वास्तव में? 21, और छोटा वाला कितना है? 8। रेशियो आ गया आंसर। ये है ट्रांसफर ऑफ रेशियो। ये इस रेशियो ने सबको ट्रांसफर कर दिया, ठीक। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को और टफ करें तो और भी टफ हो सकता है। थोड़ा सा आपको करके दिखाते हैं। इतनी बात समझ में आई? आगे थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन लगवाएंगे। देखिए क्या लिखा। करिए, शुरुआत में 2 लोग हैं, एक लोग ये हैं और एक लोग ये हैं। ये 2 लोग हैं, समझ लीजिए। शुरुआत में ये 2 लोग थे, एक ये और एक ये, ठीक।
अब ये कुछ बिजनेस करते हैं दोनों लोग, कोई बिजनेस किए तो इनका प्रॉफिट आ गया, इनका प्रॉफिट ये वाला गोला है और इनका प्रॉफिट ये वाला गोला है। अब इनका कोई फ्रेंड था वो आ गया इनके साथ में आगे, तो बोल रहे हैं कि भाई ये दूसरा वाला गरीब है, इसको ये ए है और ये बी है, ठीक, और एक फ्रेंड है इनका सी। ए और बी बिजनेस करते हैं, जैसे सी आया तो ए और बी ने कहा कि आजा भाई तुमको हम कुछ दे देते हैं, तुम गरीब हो। तो देखिए क्या हुआ, कह रहे हैं ए और बी अपने लाभ को सी में भी बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? सी में। ये था इनका प्रॉफिट 3:2 के रेशियो में था। ए और बी एक बिजनेस करते थे, प्रॉफिट 3:2 के रेशियो में कमाते थे। कुछ दिन बाद उनके बिजनेस में सी भी शामिल हो गया, ठीक, तो अब प्रॉफिट सी को भी मिलने लगा। अब प्रॉफिट कितने लोग लेने लगे? देखिए ए भी ले रहा है, बी भी ले रहा है और सी भी ले रहा है। अब 3 लोग लेने लगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब प्रॉफिट तीनों लोग लेने लगे। जो 2 लोग लेते थे वो अब कितने लोग लेने लगे? 3। ऐसा दिया है, कह रहे हैं जो प्रॉफिट 2 लोग लेते थे वो कितने लोग लेने लगे? 3। अब कह रहे हैं यदि इनके प्रॉफिट का रेशियो 1:2 या 3, सॉरी इसको ज्यादा दे दो, 3:2:1 हो गया। तो क्वेश्चन सुनिएगा, तो ए और बी ने किस अनुपात में सी को प्रॉफिट ट्रांसफर किया? देखिए सी के पास कुछ नहीं था, सी के पास क्या था? कुछ नहीं था। इसको दिया किसने? ए और बी ने दिया। तो पूछ रहे हैं कि ए ने इसको कितना दिया होगा और बी ने इसको कितना दिया होगा। ए और बी ने अपने प्रॉफिट का रेशियो सी को कैसे ट्रांसफर किया? अब देखिए आपको करना क्या है, जो प्रैक्टिकली वही करना है। ए और बी पहले कितना कमा रहे थे? देखिए 5, कुल कितना कमा रहे थे? 5 प्रॉफिट मिल रहा था। यहाँ पे जब सी आ गया तो प्रॉफिट कितना हो गया? 6। हमारे हिसाब से जो प्रॉफिट पहले था वही प्रॉफिट अब भी है, जितना प्रॉफिट पहले था वही प्रॉफिट अब भी है, लेकिन रेशियो क्या हुआ? बदल गए। क्यों? क्योंकि कौन आ गया? सी। तो प्रॉफिट बराबर होना चाहिए। यहाँ पर जो प्रॉफिट था वही प्रॉफिट इन तीनों का होना चाहिए। इन तीनों का प्रॉफिट 6 आ रहा है और यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 5। तो दोनों प्रॉफिट बराबर करेंगे। प्रॉफिट कैसे बराबर करेंगे? इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम 30, तो इसमें कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई और इसमें कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई, और 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 3 18, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक। यहाँ 5 से करिए तो 5 से करेंगे कितना हो जाएगा? देखिए 5 3 15, 6 × 5 हो जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 × 5। देखिए ए के पास 15, बी के पास 10 और सी के पास कितना आ गया? 5। अब क्या पूछा है कि ए और बी ने किस रेशियो में अपने प्रॉफिट को सी में ट्रांसफर किया? देखिए ए के पास वास्तव में प्रॉफिट कितना था? 18 था, लेकिन बचा कितना जब सी आ गया? 15। मतलब ए ने कितना दिया? 3। बी के पास कितना था? 12 ना। बी के पास अब कितना बचा? देखिए 10। तो बी ने कितना दे दिया? 2। ये ए ने दिया है और ये किसने दिया? बी ने। अब देखिए ए और बी का पोर्शन जोड़िए, 3 2 5, देखिए कितना भाई? 5। इसका मतलब A/B ने, देखना ए ने दिया 3 और बी ने दिया 2, मतलब A/B ने 3:2 के अनुपात में प्रॉफिट को सी को दे दिया। ऐसे आता है, ठीक। पोर्शन देखिए छोटा हो गया। आपको केवल जो चीज सही है वही करना है बस। अगर 2 + 2 + 2 = 4 होता है वही कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। देखिए ऐसे था, इन दोनों के बीच प्रॉफिट ऐसे था, ठीक। जब 3 लोग हो गए तो अब प्रॉफिट ऐसे हो गया, ऐसे, देख रहे हैं। अभी भी वो इतना है, पहले यही 2 लोगों में था और अब कितने लोगों में हो गया? 3, तीनों में बढ़ गया, ठीक। तो हमको यह निकालना है ए ने किस रेशियो में सी को दिया और बी ने किस रेशियो में दिया। हम दोनों प्रॉफिट को बराबर कर लेंगे, अपने आप आ जाएगा। मिटाते हैं हम लोग, क्वेश्चन पे आते हैं।